हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया फ्रॉम पीटी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे लिसनिंग सेक्शन के फर्स्ट टास्क की, जो कि है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इसके लिए इतना बेहतरीन टेम्पलेट होना चाहिए सो दैट यू डू नॉट फेल इन समराइज स्पोकन टेक्स्ट एटलीस्ट। अब हम पहले चलते हैं टास्क डिस्क्रिप्शन की तरफ। टास्क डिस्क्रिप्शन में हमारे पास है, देखें आपके पास एक 60 टू 90 सेकेंड्स लॉन्ग ऑडियो होगी जो कि आपको सुनाई देगी, और उसके बाद आपने जो है वो नोट्स लेने। आपको मैं नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी भी बताती हूँ, लेकिन पहले हम टास्क डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करते हैं। 60 टू 90 सेकेंड्स लॉन्ग आपके पास एक ऑडियो होगी जिसमें आपने जितने मैक्सिमम आप नोट्स ले सकते हैं आप वो नोट्स लेंगे, और इसके बाद जो है वो आपने समरी टाइप करनी है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास बेहतरीन जो है वो टेम्पलेट होना चाहिए, ताकि आपके पास ग्रामर की, वोकैबुलरी की, कंटेंट की, फॉर्मेशन की, ये सारी मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा सा टेम्पलेट होना चाहिए। नाउ पीपल कम एंड आस्क मी कि मैम टेम्पलेट कहाँ से आएगा। तो टेम्पलेट मैं आपको इसी वीडियो के एंड में दूंगी, तो प्लीज स्टे ट्यून और पूरी वीडियो अच्छे से देखें। आपके पास एक ही रूल होता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट में कि आपका जो आंसर है वो 50 टू 70 वर्ड्स लॉन्ग होना चाहिए। नो लेस देन 50 वर्ड्स एंड नो मोर देन 70 वर्ड्स। अगर आप लेस देन 50 वर्ड्स लिखते हैं या मोर देन 70 वर्ड्स लिखते हैं, ऑफ कोर्स दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिडक्शंस और मे बी स्ट्रेट जीरो एज वेल। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इस तरीके की कोई मिस्टेक ना करें। वर्ड काउंट आपको जो आंसर बॉक्स होगा उसके नीचे वर्ड काउंट दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि आपने कितने वर्ड्स ऑलरेडी लिख लिए हैं, कितने बाकी हैं, या ज्यादा हो गए हैं या कम हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि वर्ड काउंट को देखते रहें व्हेन यू आर सबमिटिंग योर आंसर फॉर समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपको यूजुअली 10 मिनट्स मिलते हैं और 2 to 3 समराइज स्पोकन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 10 मिनट्स ईच आपको मिलते हैं आपके एक क्वेश्चन को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इनफ टाइम हो कि आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट का आंसर लिखें एंड देन यू डू प्रूफ रीड एज वेल। लेट्स कम टू द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो आपको कंटेंट में 2 पॉइंट्स मिलते हैं, फॉर्मेशन में मिलते हैं, ग्रामर, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। आपको इन सारे क्राइटेरियाज में 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपके ये सारे चीजें जो है वो अच्छी हों। और आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको राइटिंग में एज वेल एज आपको लिसनिंग में मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करें, क्योंकि पीटी में जो है वो इंटीग्रेटेड मार्किंग होती है। तो जो आपको मार्क्स जरूरी नहीं है कि अगर आप लिसनिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लिसनिंग में मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप साथ में राइट भी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग मार्क्स इन योर राइटिंग सेक्शन एज वेल। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आप लोगों को नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगी। तो नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी में आप लोगों को सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि आपको बॉल पॉइंट नहीं मिलती है, आपको पॉइंटर काइंड ऑफ पेन मिलती है व्हेन इट कम्स टू नोटिंग डाउन द नोट्स, ठीक है। और आपको यूजुअल या नॉर्मल पेपर्स वाली, पेजेस वाली नोटबुक नहीं मिलती है। वहां पे जो आपके पेजेस होंगे वो प्लास्टिक कोटेड पेजेस होते हैं, और आपको उसमें लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बिफोर इवन यू स्टार्ट योर एक्चुअल पीटी एग्जाम टेस्ट, आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले अपने पेन्स को चेक कर लें, आइदर दे आर वर्किंग और नॉट, और इसके बाद आप चेक कर लें कि आप कंफर्टेबल हैं लिखने में या नहीं है। अगर नहीं है कंफर्टेबल तो प्लीज अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करें एंड देन ओनली यू स्टार्ट योर टेस्ट, ओके। इसके बाद जब आप नोट कर रहे होंगे क्वेश्चंस को और आपने कीवर्ड्स को, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने 6 to 7 और 8 वर्ड्स कीवर्ड्स आपने करने हैं, और आप ब्रोकन सेंटेंस भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा वर्ड्स करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और इसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि जब आप कीवर्ड्स को नोट कर रहे हो तो आपने प्रॉपर नाउन, डेट्स, आपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम्स और प्लेसेस, थिंग्स और कोटेशंस, इस तरीके के वर्ड्स को जो है वो नोट डाउन करना है। ऐसा ना हो कि आप हेल्पिंग वर्ब्स को जो है वो नोट डाउन कर रहे हो, वॉज, इज, दे, वर, इस तरीके के वर्ड्स को आपने नोट डाउन नहीं करना है। आपने एक्चुअल कीवर्ड्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो है वो एब्रीविएशंस लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आप WHO भी लिख सकते हैं। उस वक्त आप मिस्टेक ना करें कि आपने जो है वो कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपने कंटेंट पे सिर्फ तब फोकस करना है जब आप वो कीवर्ड जो है वो अपने टेम्पलेट में फिट इन कर रहे हो, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वहां पे उन चीजों को देखकर चलें। आपने जब नोट डाउन कर रहे हैं कोई भी कीवर्ड्स, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप बहुत ज्यादा फोकस आर्टिकल्स पे ना करें। एंड दीज आर द आर्टिकल्स। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन लिखूं या एन ऑर्गेनाइजेशन लिखूं या द ऑर्गेनाइजेशन लिखूं। आप उस वक्त सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लिखें, उस वक्त सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स में लिखें, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर करें
कि ज्यादा जो है वो कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें एंड मेक श्योर योर नोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। एज सून एज योर ऑडियो फिनिशेज, आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करें एंड स्टार्ट टाइपिंग इट, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग योर आंसर, क्योंकि यूजुअली ये भी होता है कि लोग इतनी जल्दबाजी में, इतने लाइक रफ हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं, देन दे डोंट इवन गेट टू सी कि भाई अच्छा जो मैंने लिखा है क्या मुझे समझ में आ भी रहा है या नहीं, एंड देन व्हेन दे आर जस्ट राइटिंग इट इनटू द टेम्पलेट्स, और जब वो कीवर्ड्स को टेम्पलेट्स में डालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनको लाइक बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं और फिर वहां पर उनको रिजल्ट स्कोर्स भी नहीं मिलते। तो प्लीज मेक श्योर करें ऐसी मिस्टेक ना करें। अब आपके पास आपके स्क्रीन पे मेरा टेम्पलेट आ रहा होगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट को लेकर, तो अब आप ये देखें कि द स्पीकर डेलिनेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट मे बी मलेरिया, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इफ दे आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस और वॉट एवर, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने ऑडियो सुनी है वो किस बारे में थी, तो आपने वो टॉपिक लिख लेना है, ठीक है। फर्दरमोर दिस लेक्चर इनलाइटन्स ऑन दिस, तो ये एक कीवर्ड है, तो आपने कोई भी कीवर्ड उस पर डाल देना है, जो भी आपके पास कीवर्ड्स हैं। आपने मेक श्योर करना है जो टेम्पलेट है उसमें आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ना टाइपो मिस्टेक करनी है और ना ही कोई चेंजेस करनी है। जो ये टेम्पलेट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ये टेम्पलेट 110% ट्राइड एंड टेस्टेड वंस है। आपको मैंने राइट ऐसे या समराइज रिटन टेक्स्ट में भी बताया था कि अगर तो आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या ये टेम्पलेट्स हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं या नहीं है, आप pteclasses.com पे जाएं, वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियोस या प्रीमियम वीडियोस होती हैं, वहां पे जाएं और वहां पे मैंने ये वाले टेम्पलेट्स डालकर अपने आपको एक्चुअल पीटी पियर्सन का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाया है, और मैंने आपको दिखाया है कि देखें एक्चुअल पीटी जो है वो हमारे टेम्पलेट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें 90 आउट ऑफ 90 मिल रहे हैं। तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि अच्छा वो टेम्पलेट्स एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे, क्या हो रहा है, मैं कुछ चेंजेस कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इसको चेंज ना करें, जैसा है उसको वैसे ही रहने दें और मेक श्योर करें कि उसको अच्छे से आप कीवर्ड्स में पुट इन करके और सबमिट करें। ओके, लेट्स कम बैक टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई भी 3 कीवर्ड्स डाल देने, मेक श्योर करें कि वो प्रॉपर नाउन होने चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ भी जो है ना वो उसमें डाल दें, इज वॉज वर नहीं डलेगा, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ कीवर्ड 2, कीवर्ड 3 एंड कीवर्ड 4 वॉज एम्फसाइज। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी मैंने वॉज लिखा है। क्यों मैंने वॉज लिखा है? क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन सिग्निफिकेंस, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, क्योंकि वो तो प्लुरल हो गया। तो व्हेन देयर इज अ प्लुरल वर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन सिग्निफिकेंस, राइट। एंड कीवर्ड 5 was or were cited in the discourse. कीवर्ड 5 अब वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर है तो आप was लिखेंगे, प्लूरल है तो आप उसको were लिखेंगे। It was apparent from the oration that keyword 6 again was or were very helpful in expounding the crucial role of the topic. In conclusion, keyword 7 explained the importance of, या तो अब आप वापस से जो आपने टॉपिक लिखा था, फॉर एग्जांपल आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था तो इंपॉर्टेंस ऑफ वापस आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं। आपने अगर मलेरिया लिखा था तो यहाँ पे भी आप मलेरिया लिख सकते हैं। या इफ यू वर लकी इनफ टू नोट इट डाउन whatever the last sentence of your audio was that when it was playing, और अगर आप उसका last sentence को note down कर पाए हैं तो आप यहाँ पे last sentence भी डाल सकते हैं। but अगर if you find it difficult then I would suggest कि normal कोई keyword डाल दें या topic name ही डाल दें, and that's pretty much it. So this was all about summarized spoken text. If you have any more questions, please write it in the comments and I'll make sure that I reply you there. If you want me to make more videos and content like this, so please subscribe my channel, and I'll make more videos. Until then, see you all. Bye.